कुछ बताइए जो फिल्में आप कर रहे हो। जो 12 अप्रैल को मूवी रिलीज़ हो रही है, कमांडो है उसका नाम। और जैसे नाम बताता है कि ये एक हिंदुस्तान की आर्मी का कमांडो है, बट इट इज़ नॉट अबाउट अ कमांडो ओनली, इट्स अबाउट अ मैन हु एनी मैन हु कैन बी अ कमांडो। इस मूवी में कमांडो है और किस तरह से हिंदुस्तान के बॉर्डर से गलती से पार हो जाता है और वापस कैसे आता है और उसकी पूरी जद्दोजहद एक हिंदुस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम को सही करने के लिए। इट्स अबाउट दैट। ओके, इस फिल्म में आपके फैंस के लिए और खास करके जो ऑडियंस व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या खास है? मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक्शन बहुत अलग लेवल का है। और मैं हर एक फिल्मी की तरह बोल नहीं रहा हूँ, ये अलग है, आपने ट्रेलर्स में देखा होगा। और जैसे मैंने बताया किसी और को भी कि सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू हम लोगों को इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया खड़ा हो चुका है और वो बोल रहा है कि इस टाइप का एक्शन किया नहीं गया है। इट्स नॉट ओनली बाय द फैक्ट दैट इट्स बाय डन बाय एन इंडियन, इट्स अबाउट अ फैक्ट डन बाय मैन। सो सबसे अलग बात यह है कि आपको एक अलग तरह का एक्शन दिखेगा। इस तरह का एक्शन वर्ल्ड सिनेमा में नहीं है। सो सबसे बड़ी बात यह है। इज़ इट ट्रू कि इस फिल्म में आपने बिना किसी केबल वायर के, बिना किसी कंप्यूटर ग्राफिक के स्टंट खुद किए हैं? और बिना किसी केबल, बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स, बिना स्टंट डबल के किए गए हैं। सो सब स्टंट्स जो भी आप देखेंगे पूरी मूवी में, कोई केबल नहीं है, कोई वायर नहीं है और कोई स्टंट डबल नहीं है। स्टंट डबल का तो रीज़न ये था कि स्टंट डबल जो मैंने काम किया है उस तरह का मिल नहीं पा रहा था। ऑल द स्टंट डबल होने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी काफ़ी एनर्जी बच जाती है, बट था भी नहीं। सो एवरीथिंग इज विदाउट केबल्स, वायर्स एंड स्टंट डबल्स। मैंने कहीं पढ़ा था आपका इंटरव्यू कि आपने फिल्म की जब कहानी सुनी थी तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि ये फिल्म नो इंजरी स्टंट करेंगे आप इस फिल्म। बात यह है कि जब लोग एक्शन मूवीज़ बनाते हैं तो एक भ्रम है कि इंजरी होती है। मैं 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों की प्रैक्टिस है, अगर फिर भी इंजरी हो जाए तो कुछ गलत प्रैक्टिस है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये नो इंजरी मूवी होगी और नो इंजरी मूवी की गई है, क्योंकि इतनी मेहनत गई है इसमें, इतनी प्रैक्टिस की है हम लोगों ने कि किसी को इंजरी नहीं हुई। और एक और बात यह है कि आपने मुझसे पूछा इसमें डिफरेंट क्या है। इसमें अलग बात यह है कि जब हमने लोगों को हायर किया था एक्शन करने के लिए, तो जितने भी लोग हायर किए गए थे उनको बताया गया था कि जब हम फाइट करेंगे तो रियल में मारेंगे, आपको सिर्फ फिल्मों की तरह टच नहीं किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको असली पंचेस और असली किक्स दिए जाएंगे। तो आप जब मूवी में देखेंगे तो सबको, जितने भी लोगों को मारा गया वो असली में ही मारा गया। मैंने ट्रेलर देखा है, काफी आप एक आदमी के 4 चक्कर लगाते हो और उसके बाद उसे जमीन पर फ्लोट कर देते हो। ओके, जनरली आजकल बॉलीवुड में एक्शन का दौर चल गया है, हर हीरो बॉलीवुड का एक्शन कर रहा है, तो कहीं कमांडो में एक्शन करके आप उन हीरोज को कोई इनडायरेक्टली चैलेंज तो नहीं दे रहे हो? एक्चुअली बात यह है कि मैं चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आया भी नहीं था किसी को मुंबई में। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी बात यह है कि कहा जा रहा है, जैसे लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है कि हमने एक्शन का स्तर बहुत ऊपर कर दिया है। तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ और अच्छी बात यह है कि एज ए हिंदुस्तानी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्शन देखा जा रहा है ऑडियंस के द्वारा वो अलग जाए, और जो हुआ है काफ़ी हद तक। बेसिकली एज एन एक्टर आपको किस तरह के रोल ज़्यादा पसंद है? एज अ मार्शल आर्टिस्ट मुझे एक्शन करने का शौक है। मैं पैदा ही मार्शल आर्ट करते हुआ था, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक्शन पे ही ध्यान दूंगा, चाहे वो एक्शन रोमांस हो, एक्शन कॉमेडी हो, बट एक्शन हैज़ टू बी द इंटेग्रल पार्ट। आपने कहा कि आप एक्शन करते हुए पैदा हुए, मतलब डॉक्टर को किक मार दी होगी आपने? डॉक्टर को तो नहीं मारी होगी, मगर अपनी माँ के पेट पे बहुत मारी होंगी। ओके, इस फिल्म के गाने भी मैंने सुने हैं काफ़ी, लुट जावा एंड सावन बेरी। तो विच सॉन्ग इज योर फेवरेट? दरअसल राहत फ़तेह अली खान ने सावन बेरी गाया और मुझे बहुत 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 मेलोडियस लगता है। लुट जावा मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि लुट जावा के बाद मुझे लोगों के फ़ोन आने लगे, मैसेज आने लगे, कहा जाने लगा कि विद्युत क्या डांस करते हो। तो मेरे लिए वो दूसरी तरह से फेवरेट है कि मुझे एक अलग तरह से रिकग्निशन भी है कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं जो एक्शन करते हैं या जिनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है वो डांस नहीं कर पाते हैं। तो ये मैंने भ्रम एक और तोड़ दिया है कि यू कैन बी अ गुड डांसर इफ यू कैन। सो मेरे दोनों गाने फेवरेट हैं। तो आपकी फिल्म कमांडो की शूटिंग किन किन लोकेशंस पे हुई है? हमारी अधिकतर शूटिंग मनाली में हुई है, पटियाला में हुई है और चंडीगढ़ में हुई है। आपने जब हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करियर शुरू करने के बारे में सोचा तो आपको एक बैड गाय का रोल ऑफर हुआ था, तो एक बैड गाय के इमेज से बॉलीवुड में एंट्री आपने क्या सोचा था इस बारे में? एक्चुअली मैं किसी बाउंड्री या वॉल्स में मानता नहीं हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी करें और अच्छी तरह से करें तो इट विल बी अ सक्सेस। सो फॉर मी मैंने फोर्स की थी, एज अ एंड ऑफ इट आई केम आउट टू बी द गुड गाय। सब लोगों को मैं बहुत पसंद आया और मुझे बताया गया था कि मुझे जब मेरे निशिकांत कामत से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि विद्युत एक्शन में हम तुम्हें एक इंट्रोडक्शन सीन देंगे, जिस अगर तुम ले जा सकते हो उसको अलग लेवल पे ले जाओ। सो मैंने ये सोचा नहीं था कि बैड गाय है गुड गाय, मुझे इतना पता था कि मैं अच्छा काम करूँगा। ओके, इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा एक्शन है, बहुत ही कमाल का, बहुत ही उम्दा एक्शन, जैसे कि प्रोमो देख करके फिल्म देखने का मन कर रहा है कि यार ये एक्शन हुआ तो हुआ कैसे। और इस फिल्म के लिए मैंने सुना कि आपने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली और
क्या, और क्या इस फिल्म का कोई एक ऐसा स्टंट करते हुए आपको लगा कि यार ये स्टंट वाकई में बहुत डिफिकल्ट है? एक्चुअली अगर आप ट्रेलर्स देखेंगे और आप ऑनलाइन मेकिंग देखेंगे कमांडो की जो अभी आ चुकी है, तो आप देखेंगे कि हर स्टंट थोड़ा अलग है और हर स्टंट बहुत डिफिकल्ट है। तो हर स्टंट, जैसे गाड़ी, एक चलती हुई गाड़ी आ रही है, उसके भाग के मैंने एक फ्रंट समरसॉल्ट मारा है और गाड़ी की खिड़की के अंदर से निकला हूँ, और उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे जहाँ पे जंगल में फाइट हो रही है, उसमें ऐसी कई स्टंट्स हैं जो नॉर्मली काफ़ी प्रैक्टिस के साथ होते हैं। तो हाँ, प्रैक्टिस काफ़ी की गई है और सब कुछ इन सेफ जोन किया गया है। सो हर स्टंट बहुत डिफिकल्ट है। आपने माउंट से जंप भी लगाया है इस फिल्म में। एक पहाड़ से छलांग मार दी थी उस टाइम, पता नहीं क्या सोच रहा था मगर मैंने मार दी थी। वाकई में बहुत ही उम्दा था वो वाला शॉट में जो देखा। ये बताइए कि विद्युत तो जब शूटिंग में होते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन जब विद्युत घर पर एक आम इंसान की तरह होते हैं तो फ्री टाइम पे विद्युत क्या करते हैं? एक्चुअली ये जो अभी बिजी टाइम हुआ है पिछले 6-7 महीने में ही बहुत ज़्यादा हो गया। मैं हर दिन, नॉर्मली मेरा यही होता था कि मैं प्रैक्टिस करता था 7-8 घंटे दिन में, और मैं वही करता था। मेरी ज़िंदगी मेरे ख्याल से इसी में लग चुकी है। और अब कमांडो में आपको दिखेगा कि इतनी प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंट थिंग। सो मैं एज एन ऑन अ नॉर्मल डे मैं हर आदमी की तरह बाहर जाता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, वो सब करता हूँ, मगर 7-8 घंटे अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर लगाता हूँ। आप इतने फिट रहते हैं, इतने फिट हैं, और खुद को फिट रखने के लिए आपका फिटनेस मंत्र क्या है? एक्चुअली मुझे लगता है हर आदमी को फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपके 9 to 5 जॉब है, या अगर आपकी लेट नाइट जॉब है, आपको अपने लिए 1 घंटा या 40 मिनट तो निकालना बहुत ज़रूरी है। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, चाहे आप कोई स्पोर्ट खेल लें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे वो ट्रेडमिल में जाएं, चाहे फुटबॉल खेलें, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि आप जितना मर्जी खा लें, अगर आप कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप फिट रहेंगे। आप लखनऊ आए हैं और लखनऊ का जायका बहुत मशहूर है। टुंडे कबाबी आपने टेस्ट किया है या नहीं किया? मैं वेजिटेरियन हूँ, बट वेजिटेरियन में जो भी होगा, आज शाम को मैं बाहर निकलूंगा और आप ले जाएंगे तो आपके साथ चलूंगा। डेफिनेटली आई वुड लव टू ईट एवरीथिंग बिकॉज आई एम रेडी फॉर। अदरवाइज क्या फेवरेट फूड है आपका? एक्चुअली मैं इतना खाने का ऐसा सोच के नहीं जाता हूँ कि आज ये खाऊंगा। मैं वेजिटेरियन का फ़ैन हूँ और मैं हर वो चीज़ खा लेता हूँ जो वेजिटेरियन हो। हर ईटेबल थिंग आप खा सकते हैं? मैं हर चीज़ खा लेता हूँ जी। ओके, ये बताइए कि फिल्मों में आने से पहले, जब आपका फिल्मी करियर शुरू नहीं हुआ था, फिल्मों में आप नहीं आए थे, तो कहते हैं कि हर इंसान पर बॉलीवुड का भूत सवार होता है। तो किस एक्टर का भूत विद्युत पे सवार हुआ करता था जब वो एक्टिंग करियर शुरू नहीं किया था उन्होंने? एक्चुअली मेरा थोड़ा अजीब सा है कि मैं जो मूवी देखता हूँ मैं उस हीरो का फ़ैन बन जाता हूँ। मुझे याद है जब मैं अमिताभ जी के देखता था, जो अभी भी देखता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ मैं बहुत इंप्रेस हो जाता हूँ। या विनोद खन्ना हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अजय देवगन हो, तो ऐसा किसी एक आदमी का भूत नहीं था, मगर हर आदमी का था मेरे पर। मैं हर एक्टर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आजकल हर कोई जैसे ही कोई फिल्म हिट होती है, या लोग एक्टर्स के आउटफिट्स को, उसके स्टाइल मंत्रा को फॉलो करने लग जाते हैं। आपका स्टाइल मंत्रा क्या है, और जनरली आप कैसे आउटफिट्स पहनना पसंद करते हैं? मैं नॉर्मली इतना स्टाइल में घुसता नहीं हूँ, और मैंने देखा है अपने बारे में कि मैं काफ़ी कंफर्टेबल कपड़े पहन लेता हूँ। क्योंकि मेरी थोड़ी बॉडी बड़ी है तो लोग सोचते हैं मैं टाइट टी शर्ट पहन के घूमता हूँ, वो मैं करता नहीं हूँ। तो मेरा कोई स्टाइल मंत्रा नहीं है ऐसा, बट आई कैन कैरी ऑफ एनीथिंग बिकॉज मैं मॉडलिंग भी की है पहले, तो मुझे काफ़ी आदत है रैंप पे चलने की। सो मैं कॉन्शियस नहीं हूँ कुछ भी पहनने के लिए। कमांडो के बाद और कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हो? इस समय मैं काम कर रहा हूँ बुलेट राजा पे। हार्डकोर एक्शन स्लैश एक्टिंग रोल है, क्योंकि इरफान खान कर रहे थे ये रोल और अब मुझे दिया गया है। तो मेरे पर बहुत बड़ा भारी भार है, क्योंकि एक तो इरफान खान को रिप्लेस करना, ऊपर से एक्शन डालना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप लखनऊ आए हैं, हमारे लखनऊ के लिसनर्स के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए? मैं जितना भी लखनऊ में अभी देखा है, ज़्यादा तो घूमा नहीं हूँ, बट मैं जैसे अभी आपसे बात भी कर रहा था, मैं इनके कुर्तों का इतना बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, और मैं सोच के गया हूँ कि अब मैं 2 दिन सिर्फ कुर्तों की शॉपिंग करूँगा, और चिकन के कुर्ते। और मैं लखनऊ वालों को बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे और आना चाहूँगा। यहाँ पे हिंदी इतनी अच्छी बोली जाती है कि हम मुंबई में रह के भूल जाते हैं कि हिंदी कैसे बात करनी है। सो मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई रियली लव लखनऊ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।